बस्तर जिले में आने वाले ग्राम पंचायत छोटे अमाबाल में कल 8 अप्रैल को होने जा रही बड़ी सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है और उत्सुकता देखने को मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी ने बताया है कि मोदी की लहर पूरे भारत में है। वहीं 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप के बारे में संबोधित करेंगे। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट। चरण है और यहाँ पर 19 तारीख को मतदान होना है और निश्चित तौर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आगमन से हमारे इस वनांचल क्षेत्र में जो खुशी की लहर है, यहाँ के लोग मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2023 में 3 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महारैली जगदलपुर के लालबाग मैदान में संपन्न हुई थी। प्रदेश के मंत्री आदरणीय महेश जी हैं, आदरणीय पूर्व विधायक बैदूराम जी जिला के अध्यक्ष जी हैं हमारे बीच, और इस लोकसभा के संयोजक की दृष्टि से श्रीनिवासराव मद्दी जी है। आप सभी का अभिनंदन है। बहुत सारी बातें महापौर जी सवीरा साहू जी, सभी आप सभी का अभिनंदन है। और कल की जो जनसभा है, स्वाभाविक रूप से आदरणीय मोदी जी की जनसभा, प्रधानमंत्री जी की जनसभा का पूरे बस्तरवासी भी इंतजार कर रहे हैं और देश के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में पूरे बस्तर और कांकेर ऐसे दोनों लोकसभा के और हमारे श्रेष्ठ जनता जो यहाँ की है, जनता जनार्दन सभी और चर्चा और विषय आया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। विकास के जिस एजेंडे को लेकर और उनका विकास, प्रधानमंत्री जी का विकास सबके लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस दृष्टि से और विगत 10 वर्षों में जिस तरीके से हमारे देश ने विश्व के मानचित्र पर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, सभी क्षेत्रों में ऐसी कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रही है, जो कि कहीं ऐसे विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं जो वहां पे भी इस बात की जिज्ञासा है कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े जनसंख्या 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कैसे उसको संचालित कर लिया, कैसे लागू कर लिया। जनता में बहुत उत्साह है इस लोकसभा चुनाव को लेकर और फिर इस बार मोदी सरकार इस भावनाओं को न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो ये छोटे अम्माबाल है, ये जो हमारे बस्तर का दसरा पर्व जो 75 दिन चलता है, उसमें हमारे इसी यहाँ पर वहाँ ये वंश परंपरा है जो जोगी मिठाई होती है, और उसी परिवार का ही सदस्य वहाँ पर 11 दिन निर्जला उपवास करके वहाँ पर बैठता है और ये अत्यंत हर्ष का विषय है। और दसरा पर्व सभी समाज का और जिसमें सबकी सहभागिता होती है, इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। जहाँ पर सभी समाज की चलते हैं उतनी ही सहभागिता होती है, उतना ही उनका योगदान होता है और निश्चित तौर से उनके माध्यम से भी करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनको भी लाया जाएगा। और जहाँ तक जो जाति की बात है तो वो भी एक बार हम दिखाएंगे कि उस पर क्या बेहतर हो सकता है। जातीय अध्ययन के माध्यम से उसको हम प्रयास करेंगे कि क्या उसकी दिया जा सकता है। रैली शुरू होगी और रैली की पूरी तैयारी हो चुकी है और 1 लाख से भी ज़्यादा
कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे। और मुख्य रूप से जो बस्तर से शंखनाद होगा, तो इसके बाद छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में और भी दूसरे और तीसरे चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाएं होंगी। पार्टी की दृष्टि से समस्त तैयारियां अंतिम रूप में हैं और मैं तो सारी बात आ चुकी है। आप लोगों को भी कल आमंत्रित करता हूं। और मुझे जो बात कहनी थी कि हमारी रैली भी हो रही है, हमारे नीचे तक कार्यक्रम हो रहे हैं, और कांग्रेस बस्तर कांकेर माने पूरा बस्तर डिवीजन जो है उसमें कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है। कांग्रेस की उपलब्धि पूरे चुनाव प्रचार आधा निकल जाने के बाद एक ही रही कि प्रथम चरण में सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुआ वो बस्तर में हुआ और व्यक्तिगत और घृणित आरोप लगाए सफीरा साहू जी के ऊपर, महापौर के ऊपर। राजनीति में इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो खुद प्रत्याशी श्री कवासी लखमा जी कहां पर हैं, किसके साथ प्रचार कर रहे हैं और कहां पर प्रचार कर रहे हैं, यह भी आप लोगों के लिए एक जांच का विषय है। उनके बारे में तो अपन ने पहले पत्रकार वार्ता ली थी, तब काफी कुछ आप लोगों के सामने रखी थी, लेकिन आज की स्थिति में वो किनके साथ कहां पर कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं यह जांच का विषय है। क्योंकि इधर उत्तर क्षेत्र में, बस्तर लोकसभा के उत्तर क्षेत्र में उसकी उपस्थिति नगण्य है और दक्षिण क्षेत्र में लोग नहीं देख रहे हैं, पर उनका कहना है कि मैं चुनाव प्रचार कर रहा हूं। और हारने की स्थिति में जो स्पष्ट झलक रही है, प्रत्याशी से लेके कांग्रेस पार्टी यहां किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे सकती और उसके लिए हमने सभी स्तर पर तैयारी की है, सभी स्तर पर लोगों को बताया है, सभी स्तर पर प्रशासन को बताया है, कार्यकर्ताओं को भी सचेत किया है और हमारी तैयारी भी नीचे तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ता से लेके आम जन तक को बताने के लिए यही बात है। हमारे और सबके लिए ये बहुत चिंता का विषय है। इस बात को मैं चाहूंगा कि आप लोग भी लोगों के सामने रखें कि इस तरह का चुनाव प्रचार हमने कभी बस्तर में नहीं देखा था, ना उपचुनाव में देखा था, ना आम चुनाव में देखा था, ना असेंबली के चुनाव में देखा था। और बाकी सारे बातें हो गई। अब आपकी ओर से कोई प्रदेश अध्यक्ष? हमारे बीच में हमारे प्रदेश पूर्ण उत्साह है। पूरे बस्तर संभाग की जनता में 2 लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी श्रेष्ठ जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी की सभा में आने के लिए आतुर हैं, उत्सुक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। निश्चित रूप से जिन्होंने विश्व के मानचित्र में अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया पिछले 10 वर्षों में, उनकी ऐसे अनेक कल्याणकारी योजना है जो जन जन तक पहुंच रही है और मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद जिस तेजी से, और चाहे वो महतारी वंदन का मामला हो 1000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये वर्ष में, चाहे 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना देने का मामला हो, और चाहे हमारे 3100 में प्रति क्विंटल धान खरीदने का, चाहे 21 क्विंटल धान खरीदने की बात हो, ऐसी सारी योजनाएं सिर्फ महज 90 दिनों में। बताइए ऐसी कौन सी सरकार है पूरे देश में? आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मोदी जी की गारंटी को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है और विकास के मापदंड जो तय करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं वहां आप देख सकते हैं बहुत तेजी के साथ विकास आगे बढ़ता है और जनता विकास ही चाहती है, चाहे वो किसी भी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय का हो। विकास मुख्य एजेंडा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंच रही है, इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, जनता सब समझती है। कार्यक्रम सभी ऑर्गेनाइज हो चुके, चल रहे हैं। कल का जहां तक कार्यक्रम की बात है, पूरे आज देश और दुनिया की निगाहें जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर है। तो आज ऐसे वैश्विक नेतृत्व के जो नहीं ऐसे व्यक्तित्व बस्तर की इस धरा पे पहुंच रहे हैं, तो पूरा बस्तर वासी, बस्तर के पूरा बस्तर से लेके कांकेर तक के कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनों में जो उत्साह, जो उमंग दिखाई दे रहा है, उससे हम समझते हैं कि 1 लाख से ऊपर की संख्या यहाँ आने वाली है। और निश्चित ही पूरे बस्तर संभाग से लोगों में जिस प्रकार से
एक संदेश आ रहा है, जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, वो लग रहा है कि हम यहाँ इस बार बस्तर सीट को बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। जहाँ तक कांग्रेस के प्रत्याशी की बात है, कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में मैं समझता हूँ बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोगों ने यहाँ तक भी बताया है कि उनके कार्यकाल में जो स्तरीन घटिया शराब जो पिलाया गया, उस शराब के वजह से कितने लोगों का किडनी फेल हो गया और उससे कितने लोग जो है काल के काल में समा गए, कारण उनके मृत्यु हुई। उसके भी दोषी है, उसका भी जवाब देना चाहिए। बस्तर में उसके पीरियड में जितने लोग की जाने गई है, जितने का किडनी हार्ट जो है फेल हुआ है, वो समस्त का जांच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हमारे बीच धूल थोड़ा सा साफ करके थोड़ा देखिए, बस्तर में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने बड़े लेवल पे काम किया है, हमारी सरकार ने चमचमाती सड़कों का जाल बिछाया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि बस्तर में भी यहाँ भी हवाई जहाज, हवाई अड्डा होकर चलेगा, और यहाँ से कई राज्यों में हवाई अड्डा यहाँ तैयार है। यहाँ से कई राज्यों में लोग जा रहे हैं, कई स्टेट में लोग यहाँ से जाना आना कर रहे हैं। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई से लेकर के सब जगह जाने का सुविधा रही। अगले बार हमारा रेलवे की लाइन भी आ रही है, अंतागढ़ तक लाइन आ गया, वहाँ तक ट्रेन चलना शुरू हो गया। अंतागढ़ से यहाँ भी आगे आ रहा है, बहुत जल्द यहाँ पहुँचेगा। इसलिए ये सब छोड़ दीजिए, बस्तर का हमारा बहुत बड़ा एक बड़ा हब बनने जा रहा है, बड़ा एक विकास का एक मॉडल बनने जा रहा है। इसलिए तरह तरह के हर क्षेत्र में है काम का गति वहाँ दिया जाएगा। बस्तर के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं और बाहरी लोग बस्तर में आ रहे हैं, तो बस्तर में इसके लिए बस्तर के लोगों को बस्तर में रखा जाए, इसके लिए क्या प्लान चल रहा है सरकार? अलग अलग स्किल के आधार पे लोग का जहाँ जहाँ डिमांड होता है वहाँ जाते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ के लोग भी बहुत सारे आना जाना करते हैं। स्पेसिफिक कोई अगर कारण हो तो बताएं, तो उसके लिए हमारी सरकार आगे आकर के उनकी मदद करेगी। 2018 में घोषणा पत्र आई थी कांग्रेस की, उसमें इन्होंने 500 रुपये प्रति माह, 6,000 रुपये साल का देंगे बोले थे। 6,000 तो छोड़िए, 6 रुपये भी एक भी माता बहन को नहीं दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 3 महीने के भीतर हमने महतारी वंदन योजना प्रति माह 1,000 रुपये, साल का 12,000 रुपये हमने लागू कर दी है। इससे कांग्रेस काफ़ी बौखलाई हुई है और इनको भागते भूत की लंगोट से ही पता है कि सरकार तो बननी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी बोल दो, इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। देश का आज कुल बजट 48 लाख करोड़ का है। 70 करोड़ महिलाओं को अगर 1-1 लाख रुपए देना हो तो 70 लाख करोड़ रुपए प्रत्येक महिला को अगर देना हो तो लगेगा। तो ये कुल मिलाकर के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जैसा कि आज़ादी के बाद लगातार ठगते आए हैं। छत्तीसगढ़ में कितना टक्कर मानते हैं कांग्रेस से भाजपा का? निश्चित रूप से मोदी जी के नाम की केवल लहर ही नहीं, सुनामी है, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश में। और मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मोदी जी को एक तरफा आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ी है। हमारे संगठन का काम है कि हम अपने मोदी जी के कामों को, उनके विचारों को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाएं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के नाम की पहले से ही लहर ही नहीं, सुनामी है। और लेकिन हम अपना काम पुख्ता ढंग से कर रहे हैं और प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक जनता जनार्दन तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं।